ओके सो वेलकम टू दी अनदर पॉलिटी क्वेश्चन राइट ना। ये 2020 राइट 2024 ठीक है। ओके 2024 के राइट पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं ठीक है। एक क्वेश्चन ये है राइट, एक मैंने आगे है राइट इसके ठीक है। तो हम ये दो मेनली राइट इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं ठीक है राइट। पहला क्वेश्चन क्या है, द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इलुस्ट्रेटेड ठीक है राइट। ओके तो ठीक है, वही अपना स्ट्रक्चर समझते हैं राइट कि इसमें थोड़ा देखने में डिफिकल्ट है राइट। हाँ बट ऊपर मुझे समझ में आ रहा है कि मेनली किस चीज की बात कर रहा है ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहेगी वो रहेगा क्या, हमारा स्ट्रक्चर ठीक है। पहला बेसिकली हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे ठीक है। सेकंड राइट, अब जो बॉडी के पार्ट्स हैं ठीक है उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ठीक है। ओके तो इसमें रहेगा हमारा मार्जिनलाइजेशन। ओके मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ठीक है राइट। अब थर्ड डायमेंशन क्या रहेगा, ठीक हो इसमें उसने डायरेक्टली मतलब मेंशन किया है कि द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड ठीक है। मतलब ये एक ही स्टेटमेंट एक ही डायमेंशन की बात कर रहा है कि कैसे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है वो मार्जिनलाइज हो रही है ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम के थ्रू राइट है ना। बट इसमें हम बस ये पूरे तरीके से तो सही नहीं है राइट ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बिल्कुल ही खत्म हो गई है ठीक है। तो एक पॉइंट हम और एड्रेस इसमें डाल सकते हैं ठीक है ना, मतलब काउंटर बैलेंस वाला ठीक है। ओके कि मतलब रेलेवेंस ठीक है। ओके रेलेवेंस ऑफ पार्लियामेंट ठीक है। तो ये तीन डायमेंशन रहेंगे हमारे जो मेन है ठीक है। देखो ये वैल्यू एडिशन है राइट ना। ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली भले नहीं समझ में आ रहा हो राइट ना, बट हम स्टिल इसको लिखेंगे राइट ना, क्योंकि सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे तो वो सही नहीं लगेगा ना, क्योंकि पार्लियामेंट अभी भी रेलेवेंट तो है ठीक है। और जो फोर्थ रहेगा हमारा कंक्लूजन ठीक है, ऑब्वियस है राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो ठीक है ना। बेसिकली अगर आपको कुछ डेटा याद हो राइट, कुछ रिपोर्ट याद हो ठीक है ना, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में काफी रिपोर्ट आता है, पार्लियामेंट्री सिटिंग्स के ऊपर आता है ठीक है कि मतलब नंबर ऑफ सिटिंग्स है वो कम हो गई है ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसमें मतलब मल्टीपल तरीके से इसमें इंट्रोडक्शन कर सकते हो ठीक है ना। बट बेटर तरीका है क्वेश्चन के जो हम ऑलरेडी करते हैं राइट ना, क्वेश्चन के मेन वर्ड्स को उठाओ ठीक है एंड उसी के साथ उसको जस्टिफाई कर दो ठीक है राइट है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं जैसे इस टाइप से कि दिस स्टेटमेंट हाईलाइट अ फंडामेंटल शिफ्ट इन दी वर्किंग ऑफ राइट है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट हाईलाइट्स अ फंडामेंटल शिफ्ट ठीक है। ओके इनटू क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स अ फंडामेंटल शिफ्ट इन वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ठीक है। इस टाइप से लिखते हो पार्लियामेंट्री या फिर रिप्रेजेंटेटिव ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हाँ यहाँ पे राइट, यहाँ पे पार्लियामेंट डालो या फिर दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव ठीक है। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव टू कैबिनेट डिक्टेटरशिप ठीक है। ओके ठीक है, मेनली हमने इसकी बात की ना कैबिनेट सिस्टम की, वहाँ पे उसने ऊपर कैबिनेट सिस्टम की बात की तो हमने यहाँ पे कैबिनेट डिक्टेटरशिप लगा दिया ठीक है। ट्रांजिशन की बात की, ट्रांजिशन लगाया और फंडामेंटल शिफ्ट इन द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ठीक है राइट। बेसिक से इंट्रोडक्शन हो जाएगा क्या, द स्टेटमेंट हाईलाइट अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव टू कैबिनेट डिक्टेटरशिप ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा ठीक है। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा मैंने पहले भी कहा, बाकी चीज़ों से भी हाईलाइट कर सकते हो ठीक है ना। रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ सिटिंग्स है पार्लियामेंट की वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है ना। और क्या लग सकता हूँ, पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ हैं राइट उनके पास जो बिल्स रेफर हुए हैं राइट 16th लोकसभा में राइट वो काफ़ी कम है ठीक है। उस टाइप से डेटा मेंशन कर सकते हो ठीक है। दो तरीके हैं ओके। और ठीक है, अब जो मेन हमारा आता है राइट सेकंड पॉइंट क्या था, मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ठीक है, इसकी बात करते हैं ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं किस किस वजहों से उसकी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मार्जिनलाइज हुई है ठीक है। अब मेनली कैबिनेट की बात कर रहा है ठीक है राइट। हम कैबिनेट समझ में आता है, पहले तो कैबिनेट क्लियर होना चाहिए ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव ठीक है। पूरे तरीके से एग्जीक्यूटिव नहीं, थोड़ा सा पार्ट होता है कैबिनेट ठीक है। मिनिस्टर्स का बहुत ही जो खास मिनिस्टर्स होते हैं उनका पार्ट होता है ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, कैबिनेट क्या डिसाइड करता है, इट डिक्टेट्स ठीक है, डिक्टेट्स लेजिस्लेटिव ठीक है एजेंडा। ओके ठीक है, मतलब मेनली यही डिक्टेट करता है राइट ना कि लेजिस्लेटिव में किस टाइप का क्या रहेगा, किस टाइप के बिल्स आएंगे ठीक है। जहाँ तक जो बिल्स होते हैं वो पब्लिक बिल्स ही होते हैं ना, प्राइवेट मेंबर्स बिल राइट, जो नॉन एमपीज इन द सेंस नॉन मिनिस्टर्स लाते हैं एमपीज, वो तो रेयरली पास होते हैं ठीक है। तो इसमें आप वो मेंशन कर सकते हो ठीक है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बिल्स वाला ठीक है। ओके और क्या सकते हो है ना कि मतलब डोमिनेंस हो गया ठीक है, मतलब जब मेजोरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है राइट ना, मेजोरिटी लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा होती है तो बस
पार्लियामेंट क्या रहती है, स्टैम्प की तरह हो जाती है, ठीक है ना, रबर स्टैम्प की तरह, ओके, है ना, उसका जो रोल है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर कोई एग्जांपल वगैरह है आपके पास तो इसमें वो डाल सकते हो कि मतलब ठीक है, अगर कोई एग्जांपल स्पेसिफिक याद है, जैसे लिमिटेड डिबेट एंड डिस्कशन, ओके। डिबेट्स एंड डिस्कशन काफ़ी कम हो गए हैं, राइट, है ना। क्वेश्चन आवर जो होता था, ठीक है, वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है ना। और डिस्ट्रप्शंस काफ़ी हो रहे हैं, राइट। पार्लियामेंट में काफ़ी डिस्ट्रप्शंस हो गए हैं, गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ओके। और क्या लिख सकते हो इसमें, ठीक है, मतलब इसमें डिबेट्स एंड डिस्कशन हो गया, राइट। और क्या लिख सकते हो, पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है, जो मैंने बताया। बिल्स वगैरह काफ़ी कम रेफर हो रहे हैं इनके पास, ठीक है ना, ओके। और क्या लिख सकते हो, मनी बिल रूट, है ना, ये भी काफ़ी इशू है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, मनी बिल के थ्रू राइट इंट्रोडक्शन कर रही है, जैसे इसमें आधार का आधार जो बिल था, राइट, है ना, वो मनी बिल के थ्रू लाया गया था, ठीक है। तो जनरली इस मनी बिल में क्या होता है, राज्यसभा के पास जो पावर्स होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, ठीक है। तो मतलब पूरी तरीके से बाईपास कर जाता है राज्यसभा के डिस्कशन वगैरह, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, है ना, ये भी मेनली एग्जीक्यूटिव पावर होती है, प्रेसिडेंट इसको एक्सरसाइज करता है, किसके किसके कहने पे, मेनली कैबिनेट सिस्टम के कहने पे, ठीक है, ओके, राइट। तो इसमें तो पूरे तरीके से बाईपास हो जाता है, ठीक है, राइट। वो आप मेंशन कर सकते हो। तो इसमें लाइक 4 5 6 मिनट में पॉइंट डिस्कस कर लिया, राइट ना। इसमें क्या क्या डाल सकते हो, राइट। और क्या डाल सकते हो आप इसमें, हाँ हाँ, पार्टी डिसिप्लिन काफ़ी होता है, राइट, मतलब जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है ना, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी वो बहुत ही नील के बराबर होती है, ठीक है। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, राइट, है ना। अगर आपने पार्टी विप को फॉलो नहीं किया तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपके उस पर ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो जनरली मान लो आपका कुछ भी इन द सेंस ओपिनियन नहीं होता, ठीक है। किसी आपका मतलब इंडिविजुअल एमपीज वगैरह के एमएलएस का उनका खुद का ओपिनियन नहीं होता, ठीक है। मेनली पार्टी जो कहती है उनको वही करना पड़ता है, ठीक है, राइट। तो ये 6 7 लगभग पॉइंट्स हैं जो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो 1 से 1.5 पेज लगभग इसमें भर जाएगा। बाकी इसमें वैल्यू एडिशन के लिए आप ऑब्वियस है ना काफ़ी कुछ डाल सकते हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डाल सकते हो, डीसी बादला केस, ठीक है, जिसमें रीप्रमोलेशन को बार बार क्या कहा था, फ्रॉड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये डाल सकते हो। और ये पार्लियामेंट इसमें इसमें क्या डाल सकते हो, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, ठीक है। इसमें राइट किसी कमेटी की रिकमेंडेशन बता सकते हो, है ना, ठीक है। जैसे सेकंड एआरसी हो गया, ठीक है, उसने रिकमेंड किया था इसको अमेंड करने के, खासकर ये प्रोविजन जो है उनको अमेंड करने का, ठीक है, राइट। बिल्स वगैरह में डेटा दे सकते हो आप, ठीक है। बिल्स वाला कौन सा था, हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी, राइट। इसमें डाल सकते हो राइट कि 15th लोकसभा और 16th लोकसभा के बीच में राइट कितना डिप हुआ है बिल में, राइट, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक वैल्यू एडिशन है जो आप इसमें कर सकते हो, राइट। मेनली हम स्ट्रक्चर इसमें डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड है हमारा रेलेवेंस, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा हम इसमें रेलेवेंस भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये कम्प्लीटली राइट एक साइड बात करना वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए हम इसमें बात कर देंगे कि मतलब अभी भी काउंटर बैलेंस दे देंगे, राइट ना, कि क्या क्या उसके रेलेवेंस है अभी के टाइम पे, ठीक है ना, राइट। तो इसमें क्या क्या डाल सकते हो आप, क्या डाल सकते हो, हाँ, अगेन वही सेम पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है, बजटरी कंट्रोल, ठीक है ना, राइट। पार्लियामेंट के पास क्या रहता है, पार्लियामेंट क्या है, पावर ऑफ द पर्स रहता है इसके पास, ठीक है, पावर ऑफ पर्स, है ना। आर्टिकल 266, ठीक है, 266 क्या कहता है कि मतलब जो गवर्नमेंट है राइट, है ना, वो कोई सा भी पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकती है ना, सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट उसको मतलब अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है, राइट। तो अभी भी पावर जो पर्स है राइट वो किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो डिबेट्स एंड डिस्कशन होते हैं राइट, है ना, ओके, नेशनल एजेंडाज वगैरह पे, ठीक है ना, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह पे, पॉलिसीज वगैरह पे डिस्कशन करने में ऑब्वियसली काफ़ी, जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हो फार्म बिल डिस्कशन, ओके, काफ़ी डेप्थ में हुए थे ना, नीट के ऊपर जो रो था राइट ना, उसका पेपर लीक वगैरह में, ठीक है, मणिपुर का क्राइसिस था, ठीक है। तो ऑब्वियस अभी भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है, ठीक है। और इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हो, बजट हो गया, डिबेट डिस्कशन हो गया, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। वो क्या करते हैं एक टाइप से ऑडिट करते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल जो कमिटीज़ होती हैं खासकर, ठीक है, राइट है ना। तो ऑडिट करते हैं राइट, तो मेनली वो देखते हैं राइट कि मतलब कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, राइट है ना, ओके। करप्शन वगैरह के इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो 2G स्पेक्ट्रम का, ठीक है, ओके। और क्या डाल सकते हो, कॉलगेट स्कैम डाल सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें कि रेलेवेंस है राइट है ना, कंटेम्प्रेरी टाइम पे रेलेवेंस है, ओके, राइट। तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हो, राइट, ठीक है। लास्ट में फिर हम इसमें क्या दे सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, राइट, ठीक है। तो एक मॉडेस्ट आप कंक्लूजन में बता सकते हो कि मतलब ऑब्वियस है, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ तक इसकी बात कर रहा है कि पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है राइट ना, वो क्या हुई है, मार्शलाइज हुई है। तो आप इसमें कंक्लूजन भी इसी टाइप से लिखो राइट कि द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट
system, can I say the growth of cabinet system has undoubtedly centralized, ठीक है, हाँ, सेंट्रलाइज या फिर मार्जिनलाइज, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो, है ना। फिर हाउएवर पार्लियामेंट, है ना, देख ही लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज अनडाउटली सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड legislative agendas. However, however, the contemporary discourse, क्या लिख सकते हैं इसमें, contemporary discourse over government bills like वुमेन्स रिजर्वेशन, ठीक है। देखो हाँ, वुमेन रिजर्वेशन पे काफ़ी राइट डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था, ठीक है राइट, तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। एंड डिलिमिटेशन, ठीक है, रिफ्लेक्ट कंटिन्यू रेलेवेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है। तो इस टाइप से कंक्लूजन कर सकते हो। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज अनडाउटली सेंट्रलाइज्ड policy formulation and legislative agendas. However, the contemporary discourse over government bill like women reservation and delimitation reflect continued relevance of parliamentary supremacy, ठीक है। तो इस टाइप से इसको एड्रेस कर सकते हो, राइट। तो ये मेजर हमने मेन में जो इसमें 10 मार्क क्वेश्चन था, तो आराम से हो जाएगा, इंट्रोडक्शन है। फिर इसमें बताना था कैसे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कम हुई है और कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है। फिर हमने कंक्लूड भी लास्ट में कर दिया कि ऑब्वियस मतलब अनडाउटली मतलब उसमें चेंजेस तो आए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट की पावर में, बट स्टिल वो रेलेवेंस होल्ड करती है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था ये वाला है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। सेम एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा, बट हाँ इसकी जो लैंग्वेज है या फिर जो इसमें कंटेंट आने वाला है वो लगभग सेम है ना, एग्जैक्ट सेम रहने वाला है, ठीक है। थोड़े से माइन्यूट चेंजेस के साथ। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या देखा था, फाइनेंशियल रिलेशन, है ना, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है राइट। तो इसमें भी मतलब सेम रहने वाला है, ठीक है। जहाँ तक इसमें जो चेंज मतलब डोमेन रहेंगे वो सेम रहेंगे। जैसे कौन कौन से, फाइनेंस कमीशन वाला सेम रहेगा, राइट, जीएसटी वाला सेम रहेगा, नीति आयोग वाला सेम रहेगा, ठीक है। बाकी हम कुछ नए नए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जहाँ तक ये पॉइंट सेम रहने वाले हैं, तो ऑब्वियसली पीवाईक्यूज काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है भाई, काफ़ी क्या लगभग पीवाईक्यूज ऑब्वियस, अगर आप पीवाईक्यूज को एक मिरर टाइप से मानो तो अल्टीमेटली ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसमें मेनली स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। अगेन वो इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या है, व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ओके, मतलब चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर स्टेट रिलेशन, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, सजेस्ट मेजर्स टू अडॉप्ट टू बी अडॉप्टेड टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन सेंटर स्टेट एंड स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, ठीक है, मतलब मेजर्स बताने, ओके राइट, ठीक है। तो मतलब मेनली दो ही डायमेंशन से पूछे, चेंजेस, ठीक है। अब देखो चेंजेस में आप और क्या डाल सकते हो, इसमें उसके मतलब चैलेंजेस डाल सकते हो, ठीक है, या फिर इम्पैक्ट डाल सकते हो नेगेटिव तरीके से, है ना ओके। क्योंकि मेजर्स पूछे इसका मतलब चेंजेस में कुछ प्रॉब्लम रहा हुआ, ठीक है। उसने चेंजेस डायरेक्टली तो नहीं बताया, मतलब सिर्फ चेंजेस पूछ लिया है, बट चैलेंजेस या फिर लिमिटेशन डायरेक्टली नहीं कहा है, बट स्टिल मेजर्स पूछा है तो हम इसमें चैलेंजेस डाल देंगे, ठीक है राइट। ये नॉर्मली को यही कैच होता है, ठीक है, कि जो उसने पूछा है बट जो क्या वो चाहता है, ठीक है, दोनों में फर्क होता है ना। जैसा दिख रहा होता है क्वेश्चन उस टाइप से नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डेप्थ में आउट ऑफ बॉक्स जाके चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ओके राइट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन नॉर्मल है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या डाल सकते हैं, कुछ चेंजेस है, ठीक है ओके। फेडरलिज्म पे राइट, हाँ, तो मेनली फेडरलिज्म को लेके ही आप मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो राइट अम्बेडकर साहब का कोट है, राइट, है ना, अगर वो याद है कि मतलब फेडरलिज्म उनको उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया था कि फेडरलिज्म क्या होता है, तो उससे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा चीज़ जो मैंने बताया है कि कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स क्या चल रहा है और उसके मेन टर्म्स उठाओ, ठीक है ना राइट। कंटेम्प्रेरी जो क्या चल रहा है, हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म राइट, और कन्फ्रंटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना, मतलब कॉपरेशन भी है और कन्फ्रंट भी हो रहा है, ठीक है, काफ़ी एरियाज में, ठीक है। तो मतलब बहुत ही कह सकते हो डायनेमिक है, राइट, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, मतलब बहुत ही राइट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। कुछ चीज़ों में राइट कोऑपरेटिव है, कुछ चीज़ों में कॉम्पिटेटिव है और कुछ चीज़ों में कन्फ्रंटिव भी है, ठीक है राइट, ठीक है। तो इस टाइप से उसको इंट्रोडक्शन कर सकते हो। बाकी चेंजेस में राइट है ना, सेकंड बार इसका एड्रेस करते हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं राइट। तो चेंजेस में क्या क्या है, पहले तो मैंने बताया था, ठीक है, हम फिजिकल मतलब फाइनेंशियल चीज़ों को सोचते हैं, ओके, फाइनेंशियल है ना। फाइनेंशियल में कौन कौन सा था हमारा, हमने क्या क्या देखा था राइट, लास्ट टाइम हमने देखी थी काफ़ी चीज़ें, जैसे एक मिनट,
ठीक है, जैसे हमने देखा था सेशन सरचार्ज। ओके, राइट। अब ये मैंने अभी यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ वाला पॉइंट याद नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे ही आएगा मैं उसको लिख दूंगा, ठीक है। सेशन सरचार्ज वाला, राइट ना, ये क्या होता है, डिविजिबल पूल में नहीं आता है ना। ओके, तो उसकी वजह से मतलब यहाँ इशू आता है, ठीक है। ये और क्या था, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, ठीक है, राइट। ओके, मतलब जो भी रिकमेंडेशन वगैरह है ना, जो भी पैरामीटर्स हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, लाइक वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फाइनेंस में क्या आ रहा है, जीएसटी की वजह से, ठीक है, जो स्टेट वगैरह की फाइनेंशियल सॉवरेंटी है, राइट ना, वो कम हुई है, ठीक है, तो वो मेंशन कर सकते हो ना। ओके, उनके रेवेन्यू में कंपनसेशन में कंपनसेशन तो बंद ही हो गया है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आया, राइट। तो मेनली फाइनेंशियल वगैरह ना, ग्रांट्स वगैरह, ठीक है। और क्या था, सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम्स होती हैं, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, राइट ना, ठीक है, उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस थे, ठीक है। तो पहला क्या होगा, फाइनेंशियल। ओके, और क्या लिख सकते हैं, लेजिस्लेटिव देख लेते हैं, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव में क्या क्या था, जैसे हम देख लेते हैं, हाँ मतलब इंक्रोचमेंट हो रहा है, ठीक है, स्टेट लिस्ट पे। ओके, राइट, जैसे स्टेट लिस्ट में क्या था, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बट सेंटर इसमें लेजिस्लेट करने का ट्राई करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया है ना, फार्म बिल्स दे सकते हो आप। ओके, राइट, बाईपास कर रहा है किसको, राज्यसभा को। देखो राज्यसभा जनरली क्या करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बट राइट, ऑर्डिनेंस ला के या फिर कह दो कि मेजर रहेगा कि वो आप क्या लाते हो, इन द सेंस कि राज्यसभा को कैसे कर रहा है, मनी बिल, हाँ मनी बिल को थ्रू जाकर, ठीक है ना, आधार वाला हमने ऊपर किस देखा था, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव हो गया, और क्या ला सकते हैं इसमें, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, राइट, एग्जीक्यूटिव, राइट है ना। अब एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हो उसमें सेंट्रल जो एजेंसीज होती हैं, ठीक है ना, जैसे सीबीआई वगैरह हो गया, है ना, ईडी हो गया, ठीक है। इनको किस तरह यूज हो रहा है, वेपन, राइट, वेपन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, वेपनाइजेशन, ठीक है। ओके, राइट, मतलब पर्टिकुलरली अपोजिशन पार्टीज की तरफ, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आप चैलेंजेस लिख दोगे इसमें, राइट। ओके, और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लिख सकते हो, राइट है ना, आप गवर्नर का रोल लिख सकते हो, ठीक है, राइट। गवर्नर में काफ़ी इशू है ना, तो मेन चैलेंज है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, राइट है ना, वो काफ़ी इशू आ रहा है, ठीक है, राइट। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो आप इसमें चेंजेस में डाल सकते हो, ठीक है। अब ये चेंजेस हैं, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या थ्रेट आ रहा है, वो भी मेंशन करते हो उसमें, राइट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है, मेनली तो मतलब प्रॉब्लम ही आ रही है इसकी वजह से, मतलब उसने वो क्वेश्चन किया है, देख लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है फेडरलिज्म पे, राइट। ओके, कन्फ्रंटिव फेडरलिज्म हो रहा है, ठीक है, कन्फ्रंटिव फेडरलिज्म, राइट, ठीक है, राइट। और क्या हो सकता है, सप्रेशन ऑफ डिसेंट, ओके, राइट, मतलब टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, ओके। और क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच एंड लेजिस्लेटिव स्फीयर, ठीक है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर को बैलेंस कर रहा है, और चेक एंड बैलेंस सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और क्या मेंशन कर सकते हैं हम इसमें, हमने वेपनाइजेशन जो ईडी लिखा था, राइट ना, ओके, है ना, राइट। ओके, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, राइट, अपोजिशन, राइट, अपोजिशन वॉइस को, राइट, सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है ना। बेसिक बेसिक नाइन नॉर्मल से पॉइंट्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन ठीक है, राइट। और क्या डाल सकते हैं इसमें, और इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, है ना, क्या हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट मोरालिटी है, ठीक है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो राइट, उसके जो प्रिंसिपल है उनको आप इन द सेंस अंडरमाइन कर रहा है, ठीक है ना। जैसे रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है ना, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ किस में बदल रहा है, रूल बाय लॉ, ओके, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है, ऑब्वियस और भी कुछ याद आ रहे होंगे आप उसमें, वो भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा लगभग 1.5 से 2 पेज यहाँ पे हो जाएगा, ओके। अब जो नेक्स्ट पोर्शन था वो हमारा था क्या, मेजर्स, राइट है ना, मेजर्स टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, ठीक है, राइट। अब मेजर्स में क्या क्या आ जाएगा, राइट, हमें ये थोड़ा सा सिंपल पार्ट लग रहा है मुझे, ठीक है, मेजर्स में, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हम किसकी बात करते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स की, ठीक है, ओके। इनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट, है ना। और क्या होते हैं, राइट, हमारे जोनल काउंसिल्स भी होते हैं, ठीक है, जनरल काउंसिल होता है, ठीक है। नीति आयोग तो ऑब्वियस राइट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट ही करता है ना। तो इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट है। और क्या कर सकते हैं हम, और इसमें क्या कर डाल सकते हैं हम, गवर्नर है ना, गवर्नर में मतलब मेन चैलेंज थी, ठीक है। तो गवर्नर की मतलब जो पावर्स वगैरह हैं उनको अमेंड करके, अब इसमें ऑब्वियसली जैसे
कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन है, राइट, सरकारी या कमीशन की है, ठीक है, वो मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है, राइट, है ना। और क्या डाल सकते हैं आप इसमें, एजेंसीज वगैरह, राइट, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, ठीक है, उनको राइट ऑब्जेक्टिव तरीके से यूज करना, राइट, ना कि एक पॉलिटिकल वेपन की तरह। ओके, वो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे पॉइंट है राइट जो आपको मतलब इन से एक ओवरव्यू दे देंगे, राइट, कि कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल वाला इशू था, राइट, फाइनेंशियल वाला भी आप दे सकते हो ना, मतलब जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, राइट, उसमें क्या था, जो राइट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, विथ मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बीच में, ठीक है, उसमें एक पैरामीटर था किसका, पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहता है कि सदर्न स्टेट कहते हैं कि राइट हमें आप क्या कर रहे हो, पिनलाइज कर रहे हो, राइट, क्योंकि हम रिफॉर्म्स लाए हैं, राइट, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल में, राइट, बट उसके लिए हमें पिनलाइज किया जा रहा है, ठीक है, वो आप डाल सकते हो, राइट। और हमने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखा था, राइट, उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, राइट, है ना। हम अभी क्या करते हैं, वन साइज फिट अप्रोच, वन साइज फिट ऑल अप्रोच, ठीक है। इसमें मतलब सेंट्रल स्कीम बना देता है कोई, और स्टेट सब स्टेट पे लागू हो जाती है, राइट, बट जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, ये सेम पॉइंट, ठीक है, कि हर स्टेट को तो जरूरत नहीं होगा ना वो सेम पॉलिसी का, ठीक है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हैं, राइट, ठीक है। और भी पॉइंट याद आ रहे हैं, राइट, है ना, इनमें से जो मैंने चैलेंजेस डिस्कस किए हैं ना, इन्हीं में से जनरली आपको सजेशन देने हैं तो हो जाएगा वो, ठीक है, ओके, ठीक है, राइट। तो हमारा ये लगभग अप्रोच हो जाता है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन थे, बट सिंपल तभी होंगे जब आप उनका प्रॉपर राइट इंटेंट समझो क्वेश्चंस का, राइट।